नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं। जो आगे जो लेसन हम शुरू किए हुए हैं, मतलब कि वन लेसन और वन प्रश्न, ठीक है, इसमें से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज देखिए 21 नंबर प्रश्न से, ठीक है। तो इसमें एक सवाल संख्या वाला है, ठीक है, आप इसे देखिए। उसके बाद फिर आगे CI SI, ठीक है, इन सभी से प्रश्न को रखे हुए हैं, फिर पाई चार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। और दोस्तों 2 दिन से शायद वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है, तो कहीं हम चले गए थे। अब देखिए ये प्रश्न, इसे दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं आप पहले इसे समझिए, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है, जिससे आपको हर एक एग्जामों में फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या का 1/7वां भाग, ठीक है, उस संख्या के आधे से 15 कम है। कहता है 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योग क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप इसे देखिए, आपको हम बताते हैं ट्रिक से जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर 2 अंकों वाली संख्या का आपको मानना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा मतलब उससे बन जाता है। अभी आप पहले इसको देखिए जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 2 अंकों वाली संख्या, आप 2 अंकों में मानिए, यानी कि 10 से लेकर के 99 के बीच वह संख्या, जैसे बोला ना कि 2 अंकों वाली संख्या उसका 1/7वां भाग, यानी कि 7 से कटना चाहिए। आप पहले वैसा कोई अंक को मान लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 है, 5 है, 7 है, 8 है। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर हम मानते हैं, मान लीजिए आप 42 मानते हैं, उसके बाद फिर 77 मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद फिर अगर आप 56 मान लेते हैं तो भी यहाँ क्या है, देखिए 7 से आपका विभक्त हो पा रहा है ना। मतलब ये कि वह 2 अंकों वाली संख्या, हम इन सभी में से कोई भी अपना मन से मान लिए। जैसे कि हम इसी को मान लेते हैं, और आप देखिए इसमें दोस्तों लिखा हुआ क्या है कि इसका 1/7वां हिस्सा, ठीक है। तो 1/7 हिस्सा कितना हुआ, यानी कि 7 छक्के तो आपका हो गया 42, हाँ या ना। फिर कहता है यही संख्या, यानी कि जो आप संख्या माने हुए हैं, इस संख्या के आधा, ठीक है, मतलब कि इसे 2 से दीजिए भाग, तो कितना आएगा आपका, आएगा 21, ठीक है, से 15 कम है। आप देखिए दोस्तों इसमें कितना का डिफरेंस पड़ रहा है, इसमें डिफरेंस पड़ रहा है, यानी कि 15 का, 15 6 21 आ गया। जो बात यहाँ पे कहा गया उन सभी में ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो संख्या आप माने तो यह इससे देखिए कितना कम है, 15 कम है। मतलब ये आपका जो 2 अंकों वाली संख्या है वो आपका 42 है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, जो संख्या आप माने हैं उसका अंकों का योग कितना होगा, मतलब 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यही इसमें पूछा। नहीं तो दोस्तों आप क्या करते, सबसे पहले 2 अंकों वाली संख्या मानते। जैसे फार्मूला होता है 10x + y, जैसे कि आप 10th में पढ़े हुए हैं, तो ये मानना होता। फिर उसके बाद बोला कि उसका 7वां हिस्सा, इस तरह से आप बनाते, ठीक है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में चला जाता, लेकिन हम आपको बताएं ट्रिक से। और कोई भी सवाल ऐसा मतलब आता है 2 अंकों वाला, तो आप उसे हमेशा इस तरह से ही बनाइए। जैसे जो ये आपका क्या होगा, संख्या को मान लीजिए, फिर जो कहने के लिए कह रहा है वो आप कर दीजिए, और जल्दी से इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर आते हैं हम 22 पे। इसमें क्या कह रहा है आप इसे भी समझिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 22। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 22 को, इसमें अब CI से सवाल, सॉरी SI का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप SI का कुछ फंडा समझ लीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है दोस्तों, अगर आप कहीं पैसा मान के चलिए किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, या तो फिर कोई बैंकों में आप पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए कि यदि हम 1000 रुपया किसी बैंक में रखते हैं, ठीक है, रखने के बाद अब वहाँ बोलते हैं कि हम इसे 5 साल तक रखेंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों 5 साल उसमें, मतलब 5 साल आप रखे हैं, ठीक है, तो 5 साल आप इसमें, आपका टाइमिंग क्या हो गया, 5 वर्ष का हो गया। अब बैंक वाला ये आपसे कहेगा कि हम इस पे 2% का ब्याज देंगे या 8% का ब्याज देंगे, ठीक है। मतलब कि जो आपका पैसा दिया हुआ है उस पे आपको हम ब्याज भी देंगे, ठीक है। तो आप मेरे बैंक में पैसा
रखिए। तो वो बैंक निर्धारित करता है कि हम कितना इसको ब्याज दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ से यदि हम बोले कि नहीं 4% का आपका रेट है, ठीक है, यानी कि 100 रुपया में 4 रुपया आपको देगा। ये ऐसे भी आप समझिए हमेशा दोस्तों कि ब्याज जो है ना वो 100 रुपया में ही होता है। यानी कि आप रखते हैं कि 100 रुपया पर, जैसे आप किसी से उधार लेते हैं, मान लीजिए आपके कोई आस पड़ोस में है, उससे आप उधार लीजिए, ठीक है, तो लेने के बाद फिर आपको उसको चुकता भी तो करना होता है ना। तो चुकाने के लिए फिर आपसे आप क्या कहिएगा उसको कि नहीं, वही आपसे कहेगा कि भाई हम तो आपको उधार देंगे, मतलब आपसे हम पैसा भी लेंगे इसका सूद, ठीक है, मतलब कि 100 रुपया पर 4 रुपया बढ़ा करके आपसे हम लेंगे। ये जो परसेंटेज में इसको दर को डिनोट करते हैं, मतलब कि ये 100 रुपया में 4 रुपया आप उसको सूद देने वाले हैं। ठीक है, 100 रुपया आप दिए हैं, मतलब उधार लिए हुए हैं, तो फिर आपको 4 रुपया उस पर चढ़ा के देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ से अगर 1 साल का ब्याज दोस्तों, ये बोल रहा है ना 5 साल में, ठीक है, तो 1 साल का अगर आपका दर चल रहा है मान लीजिए 4% पे, तो 5 साल में कितना लगेगा, तो 5 चौके हो गया आपका 20, रेट इंटू टाइम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया रेट इंटू टाइम, कितना गया 20, तो इसमें दोस्तों गुना कर दीजिए आप 20 से, परसेंटेज मतलब 100, ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया 200 रुपया दोस्तों आपका ब्याज है। ठीक है, मतलब 1000 रुपया आप उधार लिए थे, ठीक है, तो 1000 रुपया लेने के बाद 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बैंक से, मतलब अब ये बन गया दोस्तों कितना, आपका 1200 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सिंपल इंटरेस्ट चलता है ना। तो इसी में देखिए एक ये सवाल है, ठीक है, जो कि ये एग्जाम के व्यू से आ सकता है। जैसे लिखा हुआ है कि 5600 रुपया का 16% वार्षिक दर से 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब आपसे टाइमिंग को दे दिया हुआ है मंथ में। ठीक है, तो इसे पहले दोस्तों सॉल्व करेंगे। इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपका जो मूलधन है, मतलब जो प्रिंसिपल है, वो क्या है, 5600 रुपया है ना। लेकिन अब उसके बाद ये देखिए फॉर्मूला तो वो होता ही है कि P इंटू टी इंटू आर बटे 100, ये आपको जानना नहीं है। ठीक है, आप सिंपल समझिए कि 1 साल में यदि ब्याज इतना लग रहा है तो 5 साल में कितना लगेगा, उससे गुना करेंगे और जितना पैसा आपने बैंक में रखा है उसका गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि 4 अप्रैल से, मतलब कि अप्रैल का जो मंथ है, ठीक है, वो अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में होता है आपका 30 दिन। ठीक है, तो उसमें दोस्तों 4 दिन तो निकल ही गया, मतलब यहाँ से आप मानिए कि 26 दिन इसमें अभी और बचा हुआ। अप्रैल के बाद फिर आपका हो गया मई, फिर उसके बाद जून कितना है आपका 16 ही लिखा हुआ है ना, 16 जून तक बोला है। तो 6 6 12 और एक हो गया आपका 13, 5 और 6 और एक कितना हो गया 7, आपका या 73 दिन। तो 73 दिन में पूछ रहा है कि 5600 रुपया रखने पर आपको शुद्ध कितना मिलेगा, आपसे ये पूछा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो दिन में है, तो इसे आप कन्वर्ट करिए सबसे पहले साल में। ठीक है, तो 365 से इसे देंगे दोस्तों भाग, तो ये कितना से कटेगा, यानी कि 73 पचे होता है, तो 1/5, ये आपका हो गया टाइमिंग। ठीक है, फिर आप देखिए आपका रेट कितना दोस्तों, रेट है आपका 16%। ठीक है, यानी कि 16% वार्षिक ब्याज की दर चल रही है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि 1 साल में यदि मिलता है आपको 100 में 16 रुपया का ब्याज, तो बताइए कि 1/5 साल में कितना मिलेगा। ठीक है, इसको दोस्तों इससे गुना कर लेंगे, मतलब कितना आएगा, ये आएगा आपका 16 एकम 16, 16/5। ठीक है, इसमें गुना कर देंगे 16/5, और यहाँ परसेंटेज में था, यानी कि आप यहाँ पे जो है ना इंटू करिए, ये नीचे लिखिए आप 100। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर हो गया। मतलब ये दोस्तों यहाँ से बनाएंगे, तो इसे आप सॉल्व करिए, ये इससे कट गया 2 0। ठीक है, आप देखिए ये कटेगा, मतलब इसको गुना करना पड़ेगा, 56 गुना 16 बटे कितना हो गया 5। यदि दोस्तों आप इसे गुना करके फिर भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 179.20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, मतलब इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट बनता है। कोई भी प्रश्न आपसे इससे पूछा जाए कि यहाँ तक का ब्याज कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ये रेट चल रहा है ना, ये रेट क्या है, हमेशा 100 रुपया में आपको इतना ब्याज मिलता है। फिर आपसे यहाँ से दोस्तों पूछ सकता है, बताइए कि मिश्र धन क्या है। ठीक है, मिश्र धन मतलब ये हुआ
कि जो आपका मूलधन है पहले, ठीक है, और जो उसमें ब्याज आया हुआ है 200, 100, 400, 300 कुछ भी ब्याज आया हुआ है, उसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। वो क्या बन जाएगा आपको? मिश्र धन बन जाएगा, ठीक है। मतलब नाम से स्पष्ट है, मिला हुआ धन, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन, ठीक है। समझ गए? तो अब देखिए सवाल नंबर 23 को इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 23 को, ठीक है। अब 23 में आते हैं, इसमें क्या कह रहा है इसे आप समझिए। जैसे कि अब सवाल है CI का, ठीक है। तो CI में एक चीज याद रखिएगा कि जब पूछ रहा है आपसे किस्त वाला सवाल, ठीक है, तो किस्त में आपको सिर्फ रेट को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि रेट क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि 2 वार्षिक किस्तों में आपको चुकाना है, एक आता है 3 साल का, एक आता है 2 साल का, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ बोल रहा है कि 550 रुपया आपने उधार लिया है, ठीक है। फिर कहता है यदि CI की दर 20% वार्षिक हो तो कर्ज 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो बताना है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए इसे इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि 20% को लिखना है फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में तोड़ने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप इसे बटे में लिखेंगे तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो आता है ना बटे, ये 100 हो गया, मतलब 20 पंचे 100, 1/5। ये जो दोस्तों आया आपका, हम कहे कि अगर 5 रुपया आपसे उधार लेते हैं, ठीक है, तो 5 रुपया उधार लिए तो आपको 1 रुपया जो है ना हम सूद दिए, मतलब कि 5 और 1 6 रुपया, ठीक है। मिश्र धन हो गया वो, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 रुपया आप हमको उधार दीजिए, ठीक है, और 1 रुपया इसका ब्याज बना है, मतलब 5 और 1 6 रुपया आप पूरा पूरा उसको दे दीजिए, मतलब मिश्र धन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो आता है ना दोस्तों, ये आपका है उधार, जो पैसा आपने लिया है वो है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका जो ब्याज बन के आया हुआ है वो है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। मतलब ये कि दोस्तों यदि आप 5 रुपया लेते हैं तो लौटाता कितना है? 6 रुपया देते हैं उसको। फिर देखिए बोलता है कि 2 बार से किस्त का जब बात करेगा ना, तो करना कुछ नहीं है, इसको सीधा सीधे आप स्क्वायर कीजिए, मतलब ये आपका हो गया 36 और ये कितना हो गया आपका 25। दोस्तों इसे बराबर करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे आप 6 से, ये तो बराबर है ही, मतलब कि इसे गुना कीजिए आप 1 से, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ से कि अगर आप इसे 6 से दोस्तों गुना किए हुए हैं 36 बनाने के लिए, तो 6 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा और इसमें तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ से 30 और ये कितना बन जाएगा आपका, ये 25 और ये आपका 36 और ये कितना हो गया 36, ठीक है। अब इन दोनों को दोस्तों क्या कीजिए, इसे आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब ये कितना हो गया आपका, ये 5 और ये हो गया आपका 5, समझिए। और ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी इसको जोड़ना तो नहीं है, मतलब ये जो पैसा आपका आया हुआ है ये कितना है, 25 रुपया लेते हैं तो वापस कितना करते हैं, 36 वापस करते हैं, है ना। तो अब समझिए यहाँ से करना यही है कि ये जो पैसा लिया गया है ये क्या है, ये आपका उधार ली गई राशि है ना। तो उधार ली गई राशि का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 550 रुपया, है ना। ये इससे कितना गुना है, ये इससे दोस्तों आपका 10 गुना आया हुआ है, तो इस पैसा में आपको 10 से गुना कर देना है, मतलब कितना हो गया 360 रुपया, ठीक है। एक किस्त का मान कितना आएगा, 360 रुपया, यही होता है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है किस्त का सवाल, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिए यही चीज़ समझना आपको है कि जब कभी ऐसा सवाल आएगा 2 साल का पूछ रहा है, तो सिर्फ आपको यहाँ चलना, फ्रैक्शन को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको बताए कि नीचे इसमें उधार ली गई राशि है, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर जो रखते हैं वो क्या है, ब्याज है, दोनों को जोड़ के जो बोलते हैं, मतलब लेते हैं 5 रुपया वापस कितना करते हैं 6 रुपया। तो इसको आप स्क्वायर में करिए क्योंकि ये 2 साल का है, तो ये कितना गया 25 लेते थे, लिए तो कितना दिए 36 दे दिए। इसे सिर्फ बराबर हमको करना था, बराबर कर दिए। और उसके बाद फिर ये जो आया ना आपका 3 2 5, ये मिश्र धन जो दिया हुआ है, जो आपका सॉरी जो उधार ली गई राशि है वो पैसा, वो इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसके कितना गुना है, 10 गुना, तो इसमें गुना कर देंगे 10 से, ठीक है। तो आपका ये आपका आंसर है कितना 360। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, समझ गए।
देखिए दोस्तों, अब जो सवाल है वो 24 नंबर को देखिए, इसमें क्या कह रहा है इसे भी आप समझिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 24 को, इसमें क्या कह रहा है। देखिए ये सवाल दोस्तों क्षेत्रफल से है। ठीक है, मतलब आपको हम जैसे कि क्लास 10th का जो आता है ना क्षेत्रमिति, ठीक है, उसी से दोस्तों चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें जितना भी सारा प्रश्न होगा उसे जरूर बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए, जो हम स्टार्ट किए हुए हैं 1 लेसन एंड 1 प्रश्न, तो इसमें से क्या मतलब कि आपको कितना सवाल समझ में आ पा रहा है, इसे देखते हुए दोस्तों तब आगे हम और कोशिश करेंगे कि नहीं आप चैप्टर वाइज ही हमको बताना है, तो स्टार्टिंग से बताएंगे। क्योंकि पिछले जो वीडियो हम बनाए हुए हैं उसमें आपको हम बता चुके हैं, मतलब कार्य और समय, ठीक है, फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 लेसन का वीडियो हम बनाए हुए हैं और आगे लेसन फिर शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि एक आयताकार पार्क है जो कि 110 मीटर लंबा है और 65 मीटर क्या है चौड़ा है। इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 2 रुपया 40 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रोरी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए ये इसमें दोस्तों सवाल पूछता है दो गो, या तो फिर अंदर जो रास्ता बना हुआ या तो फिर आपका बाहर से रास्ता क्या है उसके संबंध में पूछता है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ये आयताकार क्या है, मतलब कि खेत है, ठीक है, या पार्क है। इसमें बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई दोस्तों दी हुई है वो है आपका 110। थोड़ा फिगर और हम इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 110। फिर देखिए ये कितना है 65। दोस्तों ये मीटर है और ये भी मीटर है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले कहता है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई, इसके अंदर 2.5 मीटर, समझिए, तो इसके अंदर जो है ना इतना मान के चलिए कि ये 2.5 मीटर का जगह होगा। ये तो यहाँ भी 2.5 और यहाँ भी 2.5, ठीक है, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5, चारों तरफ से आपको हटाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रास्ता बना हुआ है आपसे इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। पहले आप क्षेत्रफल निकालिए कि इस रास्ता में कितना एरिया मतलब बचा हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों को जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ दोस्तों बचेगा आपका ये रास्ते का क्षेत्रफल। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए जितना क्षेत्रफल बचेगा उतना ही में ना हमको काम करना है। तो उसमें बोल रहा है कि जितना आएगा ना उसको 2.40 से आपको गुना कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप सवाल को बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है, तो क्योंकि आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, गुना जो आता है तो वो गुना तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम मान लिए कि जो बाहर वाला जो आयत है ना बड़ा वाला, उसका एरिया दोस्तों क्या होगा क्षेत्रफल, मतलब कि 110 गुना हो गया आपका 65, ठीक है। आप दोस्तों इसे गुना कीजिए तो 650 और उसके बाद फिर ये आपका आएगा, गुना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए 650 मतलब यहाँ पे है और 11 यानी कि 5 6 5 और ये हो गया आपका 6, मतलब 5 और 11 के 1 6 715, ठीक है, 715 और 1 0 कितना आ गया 7150। ध्यान समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप दोस्तों देखिए ये आने के बाद हमें अंदर का जो है ना जो आयत है इसका निकालना है लंबाई चौड़ाई क्या है। मतलब ये दोस्तों यदि यहाँ से आप देखिए कि 2 मीटर और 2.5 मीटर, ठीक है, मतलब अढ़ाई और अढ़ाई कितना हो गया 5 मीटर। यदि दोस्तों ये अंदर बना हुआ है तो आप इसकी लंबाई को माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। यदि ये फिगर बाहर बना हुआ है रास्ता, ठीक है, तो उसे आप उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि आप खुद समझिए अंदर बन रहा है तो अब ये डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया ना, थोड़ा कि बढ़ गया, घट गया। तो यहाँ से अढ़ाई अढ़ाई कितना हो गया 5, मतलब ये लंबाई कितना हो गया 100, और इसमें से आप देखिए अढ़ाई अढ़ाई कितना हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि ये 5 इसमें भी आप इसको माइनस आपको करना पड़ेगा, मतलब कितना बचेगा 60, ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों को पहले आप गुना करिए कि अंदर वाला जो क्षेत्रफल है
वो मेरा कितना निकल के आ रहा है। देखिए ये हो गया बाहर और ये हो गया आपका अंदर वाला क्षेत्रफल। इसमें आएगा दोस्तों कि 600, ये 60 गुना हो गया आपका 100, यानी कि ये आपका आ गया 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए इन दोनों को दोस्तों यहाँ से क्या कीजिए, आप माइनस कीजिए पहले, ठीक है। तो माइनस करने के बाद क्या आता है, यानी कि शेष क्षेत्रफल ये वाला कितना बच रहा है हम ये ज्ञात करेंगे। तो 7, ये क्या बोलता है 7150 और फिर उसके बाद 6000, तो ये 0, ये 5, 1 और 1 कितना गया 1150 आपके पास क्षेत्रफल बचा हुआ है, ठीक है। इसी पे आपको काम करना है। तो आपको पैसा कितना मिल रहा है रोड़ी बिछाने के लिए 2.40, इसमें गुना कीजिए आप 2.40 से। दोस्तों ये पॉइंट उड़ेगा तो इससे ये कट जाएगा, मतलब अब आपके पास क्या है 115 और आपका है 24, इसे गुना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। कितना गया 5 चौके 20 बकिया 2, उसके बाद फिर ये हो गया आपका 4 2 6 और यहाँ से हो गया 4 10 के 0। फिर आपका ये कितना आएगा दोस्तों, ये 2 और 1 3 और यहाँ हो गया आपका 2, मतलब 0 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 2, 2700 कितना आ रहा है 60 रुपया, ठीक है। 2760 इसमें ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब 2760 ही इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2760, ठीक है। देखिए आप सवाल नंबर 25 को इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे आप देखिए सवाल नंबर 25, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब सवाल नंबर 24 को इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। लिखा हुआ है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 110 है और चौड़ाई कितना है 65 है। इसके अंदर जो है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते पर 2 रुपया 40 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रोरी बिछाने का खर्च कितना आएगा। इस तरह के सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे समझिए। लिखा हुआ है कि एक आयताकार पार्क है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है 110 और ये कितना है आपका 65 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि यदि अंदर बोल रहा है रास्ता है, ठीक है, तो जो जितना मीटर का लंबा रास्ता है वहाँ पे चौड़ा रास्ता है उसमें आप इस लंबाई को जब अंदर का बात दोस्तों करेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.5 मीटर यहाँ भी है और 2.5 मीटर इधर से भी है, ठीक है, और इधर भी सेम वही 2.5 है ना। तो अढ़ाई कितना हो गया 5, यदि 5 को माइनस करते हैं तो अंदर की लंबाई कितनी हो गई 105 हो गई, चौड़ाई में सेम हो सही यानी घटाइए 5 कितना बचेगा 60। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि जब अंदर बना तो बीच में अब ये क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ओनली फॉर रास्ता, ठीक है। इसका पहले आप निकालिए क्षेत्रफल कि कितना क्षेत्रफल आएगा। यही सवाल में कहेगा कि इसके बाहर रास्ता है, ठीक है, तो फिगर पहले ये 110 होता जो लिखा हुआ है इसके बाहर, तो अब ये लंबाई जो है ना क्या होता, यानी कि 5 और 5 10 115 हो जाता। बात यहाँ तक है। ये दो तरह के सवाल पूछते हैं, एक तो आपसे पूछेगा कि रास्ता जो है ना अंदर से बना हुआ है, और फिर एक पूछ सकता है आपसे कि रास्ता जो है ना बाहर से बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हमसे क्या पूछा है ओनली फॉर रास्ता जो है ना इसके अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए, आप इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि जो बाहर का जो क्षेत्र मतलब आयत है उसका एरिया क्या है और अंदर का क्या है, इस दोनों को निकालने के बाद घटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका रास्ता, ये आ जाएगा। तो फिर इसे 2 रुपया 40 पैसा के हिसाब से गुना कर देंगे, क्योंकि आप देखिए ये क्या है मीटर है, यहाँ भी आपका सिर्फ मीटर ही चलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसका आप निकालिए क्षेत्रफल यानी कि बाहर वाले का 110 गुना कितना हो गया 65, इसे जब गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 7150, ठीक है। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। क्यों हुआ मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी क्या है मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए फिर निकालिए अंदर वाले का क्षेत्रफल, तो ये कितना आएगा दोस्तों 105 गुना हो गया आपका 60, यानी कि 6 पंचे 30 बकिया 3 और ये आपका 6 यानी कि 6300 यही आएगा।
अब देखिए ये भी आपका हो गया मीटर स्क्वायर, है ना। तो जैसे हम बोले हैं वो सही कर रहे हैं। इसमें बाहर वाला का पहले मान निकाल लिए, फिर अंदर वाला का मान निकाल लिए। शेष जो बच गया दोस्तों वो क्या है, वो आपका रास्ते का क्षेत्रफल है। मतलब 7150 और ये हो गया आपका 6300, ये 0 ये 5 और 11 में से क्या 3 तो कितना बचेगा 8, 850 मीटर स्क्वायर तक आपको जो है ना काम करना है, मतलब रोरी बिछाने का काम करना है। तो हम बोले कि 1 मीटर स्क्वायर में रोड़ी बिछाएंगे तो कितना लेंगे, 2 रुपया 40 पैसा लेंगे। जैसे मान के चलिए ये इतना लंबा इस रास्ता है, इतना वो काम हम करेंगे दोस्तों तो कितना लेंगे, 2 रुपया 40 पैसा लेंगे। आपके पास सब मिला कितना है 850 क्षेत्रफल है आपके पास मीटर स्क्वायर में, तो कितना पैसा लेंगे, गुना कर देंगे इसमें। ये कितना गया 2.40, ये पॉइंट हो जाएगा 0 यहाँ पे, एक एक ये खत्म, कितना गया 85 गुना 24, 5 के 20, अंतिम में जो 0 तो सब में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर इसे गुना करना ही पड़ेगा, यानी कि 85 गुना 24, ये 20 की 0 बकिया 2, 32 और 2 हो गया आपका 34। फिर देखिए ये 10 और ये गया 16 और 1 17, मतलब 0 4 10 यानी कि 2040, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 25 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए। देखिए दोस्तों सवाल नंबर अभी है 25, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले आप इसे समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि ठोस धातु के बने 3 घन के आयतन जो है ना 125 है और 64 है और 27 की है, ठीक है। तीनों को पिघला करके एक ठोस घन बनाया जाता है, ठीक है। उस घन की भुजा क्या है, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले आप समझिए दोस्तों, हम कहते हैं कि 3 ठो घन है, ठीक है, उस सभी का आयतन दिया हुआ है ना। तो यदि हम कहें कि 3 वस्तु है, तीनों के आयतन को गलाना है पहले, ठीक है, जितना जितना उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हम कहें कि उस सभी वॉल्यूम को आप गलाइए, ठीक है। गलाने के बाद एक बड़ा सा कुछ मतलब घन बनाइए सेम वैसा ही। तो उस घन की बोल रही मतलब बोला इसमें भुजा कितनी है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कहें कि एक घन ये है, एक ये है और एक ये है। इसको गलाने के बाद दोस्तों क्या हुआ है कि एक बड़ा सा घन बन गया है और इस घन की भुजा आपसे पूछी है। सबसे पहले आप समझिए कि घन का आयतन होता क्या है, होता है एल का क्यूब, ठीक है। ये एल का क्यूब निकलेगा। अब देखिए इसका आयतन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 125 सेमी क्यूब है दोस्तों, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या 64 है, फिर क्या 27, इसे जोड़ दीजिए कितना क्या 216, ये क्या आपका एल क्यूब इधर आएगा तो करनी में यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, ये कितना हो गया दोस्तों आपसे, यानी कि एल का मान आ गया आपका 3 पेयर मिल रहा है, मतलब एक ठो बाहर, ये आपका हो गया सेंटीमीटर। तो इसमें हुआ क्या कि एक बड़ा सा जैसे घन बना तो उसकी भुजा कितनी आ गई 6 सेमी का। यही इस प्रश्न का आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए और कि इस तरह के सवाल जैसे और पूछेंगे, मान के चलिए कि सेमी क्यूब है तो हम यहाँ पे सिर्फ सेमी क्यों लिखे, ठीक है। जैसे यहाँ दोस्तों क्या आया, ये सेमी क्यूब सब में है, तो यहाँ भी आप याद रखिए कि सेमी क्यूब ही होगा, है ना। क्योंकि ऑप्शन में वहाँ हो सकता है कुछ और रह जाए तो आप वहाँ दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये आपका सेमी क्यूब है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे इसे हम इसको इधर लाए करनी में करने के बाद ये क्या हो गया सेमी क्यूब हो गया सब में, है ना। तो एक सेमी क्या हो गया इससे बाहर हो गया। जैसे कि आप 3 पेयर में से एक बाहर निकालते हैं, निकाल दिए, निकालने के बाद एक तो सेमी तो बाहर आएगा, तो कितना हो गया 6 सेमी ओनली। अब वर्ग का जैसे बात करता है तो 2 पेयर मिलता है तो एक तो बाहर निकाल देते हैं, वही आपका आंसर होता है। तो इस तरह से बनता है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 26, फिर वापस से दोस्तों हम जाएंगे सवाल नंबर 1 पे, ठीक है। तो आज के बाद से जो अगला वीडियो आएगा उस पे आपको सिर्फ मतलब फिर से बताएंगे कि सवाल नंबर 1 से फिर 2 3 चैप्टर वाइज आपको लेके चलते हुए जाएंगे। नहीं तो फिर जब आप कमेंट करेंगे कि नहीं हम औसत से अगर चाहें तो कल से शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। अब देखिए सवाल नंबर 26, इसे कैसे सॉल्व करते हैं पहले आप इसे भी समझिए। देखिए इसमें दोस्तों लिखा हुआ ये है कि ये आपका पाई चार्ट बना हुआ है ना, और इसमें लिखा हुआ है दोस्तों छपाई
में आपका है 35%। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे है कागज। देखिए जिसका पूछा है उसी को नाम से लिख देते हैं। कहता है कि कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त चित्र में जो है ना केंद्रीय कोण आपको बताना है कि कागज का जो केंद्रीय कोण यहाँ बनने वाला है वो कितना बनेगा। जैसे हम कहे कि टोटल दोस्तों आपका वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। जैसे हम कहे यहाँ से ये आधा कर लिए तो ये पूरा इधर कितना हो गया, सरल रेखा पे जो आपका कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। अब इसे हम घेर दिए तो वृत्त बन गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया, 180 डिग्री, और नीचे भी कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो टोटल आ गया आपका 360 डिग्री। इसमें पूछा है कि सिर्फ बताइए हमको कि कागज वाला का मान, मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू आपका है ई वाला एंगल जो है ना वो कितना का बनने वाला है। तो 16% दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16% है, मतलब कि 100 में जो है ना 16वां हिस्सा क्या है, वो आपका कागज के लिए जगह बना हुआ है। लेकिन आपसे पूछ रहा है बताइए कि केंद्रीय कोण कितना होगा, इंटू यहाँ कर दीजिए आप 360 से, ठीक है, क्योंकि 360 में नहीं बना हुआ इतना हिस्सा ये है, तो आप गुना कर दीजिए। ये दोस्तों इससे कट जाएगा, मतलब कि 36 गुना आप करिए 16, कितना आएगा, 36 दाही 360, 36 छः कितना गया 216, मतलब 6 7 और 5 576 आ गया, मतलब कि 57.6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कितना आया, 57.6। यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी या फिर सी में देखा हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यही वीडियो को विराम देते हैं, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं कल, ठीक है। और जो भी मतलब आप कमेंट करेंगे कि नहीं औसत से, तो औसत का लेसन से हम शुरू करते हुए दोस्तों फिर से चलेंगे, ठीक है। और भी कई लेसन बचा हुआ है पढ़ाने के लिए हमें, तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद, और जो आप कहेंगे उसी लेसन से हम शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और फिर हमें सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।